Good evening. Today's topic is noun. As we all know, what is noun? Noun, जिसे हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं. तो the very first definition of noun is a naming word. It is a name of a person, place, thing, or an idea. For example, Ram is a person, Sham is a person, Jaipur, Alwar is a place, table is a things, happiness, laughter, poverty, independence are some ideas. तो ये सारी चीज़ें ही noun कहलाएंगी. Noun can be divided in 5 parts, or there are 5 types of noun: common noun, proper noun, collective noun, abstract noun और material noun. तो फर्स्ट वी विल टेक कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज ए नेम विच कैन बी यूज्ड फॉर एनी इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास. ऐसी चीज जो कि सेम क्लास की हो और किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए उसको यूज किया जा सके, वो कॉमन नाउन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, बॉय, टीचर, पेन, मार्कर एटसेट्रा, ये सभी सेम क्लास के लिए एक ही चीज यूज की जाएगी. इसके लिए एक चीज और है कि वी जनरली यूज एन आर्टिकल बिफोर ए कॉमन नाउन, कि हम एक आर्टिकल यूज करते हैं कॉमन नाउन से पहले. प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस. कोई भी पर्टिकुलर विशेषतः कोई आदमी है, उसका नाम, कोई प्लेस, कोई थिंग का नाम, उसके लिए हम जो नाउन यूज करते हैं वो है प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जाम्पल, टॉम, एन, राम, सीता, जयपुर, इंडिया, सारी चीजें प्रॉपर नाउन की एग्जाम्पल्स हैं. जनरली वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर ए प्रॉपर नाउन, कि कोई भी आर्टिकल हम प्रॉपर नाउन की से पहले यूज नहीं करते. और ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर, कि एक प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू किया जाता है. नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन. ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्पोकन ऑफ एज ए सिंगल यूनिट. ऐसी चीज जो कलेक्शन के रूप में हो और उसे सिंगल यूनिट के रूप में बोली जाती है, कलेक्टिव नाउन होता है. फॉर एग्जाम्पल, ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स का ग्रुप को हम ट्रूप्स कहते हैं. ए ग्रुप ऑफ रॉबर्स के ग्रुप को हम गैंग कहते हैं. ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स के ग्रुप को हम म्यूजिशियन या बैंड कहते हैं. ए ग्रुप ऑफ शिप्स, उसे हम फ्लीट कहते हैं. ए ग्रुप ऑफ काउ, कैटल कहलाते हैं. ए ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, बकेट कहलाते हैं. ए ग्रुप ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी. ए ग्रुप ऑफ जजेज, ज्यूरी. ए ग्रुप ऑफ कीज, बंच कहते हैं. इसके लिए एक एग्जांपल भी ले सकते हैं, विच कांट बी ए कॉमन नाउन. यहाँ पे देखिए कि ए चेयर, बी बुक, सी स्टूडेंट, डी क्लास और ई ऑल कैन बी कॉमन नाउन, कि यहाँ पे सभी कॉमन नाउन की तरह यूज की जा सकती हैं. ऑल कलेक्टिव नाउन्स कैन बी यूज्ड एज ए कॉमन नाउन, कि सारी कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन की तरह भी यूज की जा सकती हैं. नेक्स्ट नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज द नेम ऑफ फीलिंग्स और आइडिया. फॉर एग्जाम्पल, हैप्पीनेस, स्लेवरी, लाफ्टर, ये सारे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं. ये फीलिंग्स को शो करते हैं, आइडियाज को शो करते हैं. यूजली वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले. क्वेश्चंस की बात करें, इसका एक अलग क्वेश्चन ये भी हो सकता है, वी कांट डिराइव एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम ए और एन. ये आरपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन, कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन किससे डिराइव नहीं कर सकते. एडजेक्टिव से कर सकते हैं, जैसे हैप्पी है, हैप्पीनेस बना सकते हैं उसका. कॉमन नाउन से बॉय का बॉयहुड कर सकते हैं. एडवर्ब से नहीं कर सकते, वर्ब से भी कर सकते हैं, जैसे लाफ है, लाफ्टर कर सकते हैं. तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम एडवर्ब से नहीं बना सकते. मटीरियल नाउन, द फिफ्थ टाइप. द नेम ऑफ सब्सटेंस यूज्ड फॉर मेकिंग अदर ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड मटीरियल नाउन. जैसे वुड है, प्लास्टिक, स्टोन, वाटर, फ्लावर, आयरन, दीज आर द नेम ऑफ सब्सटेंस. मटीरियल, इसलिए हम मटीरियल यूज करते हैं, मटीरियल नाउन यूज कहते हैं इन्हें. जनरली वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर मटीरियल नाउन. तो देखिए, हम मटीरियल नाउन से पहले भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते.
अब एक चीज़ है कि किन किन नाउन से पहले हम आर्टिकल यूज़ करते हैं, किन किन नाउन से पहले आर्टिकल यूज़ नहीं करते। तो हम ये देखते हैं कि प्रॉपर नाउन से पहले यूजली अनकाउंटेबल होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन काउंटेबल होती है और उससे पहले हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। कलेक्टिव नाउन भी कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन होती है और उससे पहले आर्टिकल यूज़ करते हैं। कलेक्टिव नाउन भी से पहले भी आर्टिकल यूज़ करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होती है, इनसे पहले हम नहीं करते। अब नाउन कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इन काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, बहुत सारी चीज़ें ऐसे कंफ्यूजिंग होंगी कि काउंटेबल नाउन कौन सी होती है, अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होती हैं। तो इनके पीछे एक सिंपल सी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, उसे आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी आपकी। जैसे अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है? ए नाउन विच डज नॉट हैव ए प्लूरल और कैनॉट बी यूज्ड विद ए, एन और वन। मतलब अनकाउंटेबल नाउन वो होगी जिसका कोई भी प्लूरल नहीं होगा और उसको हम ए के साथ, एन के साथ और वन के साथ नहीं लिखते। वो कौन सी होगी? अनकाउंटेबल नाउन होगी। और काउंटेबल कौन सी होगी? ए नाउन विच हैज़ ए प्लूरल एंड कैन बी यूज्ड विद ए, एन एंड वन। ऐसी नाउन जो उसका हम प्लूरल बना सकते हैं और उसको हम ए के साथ में, एन के साथ में और वन के साथ में लिखते हैं, तो वो काउंटेबल नाउन होगी। तो सबसे अच्छी डेफिनेशन भी यही है, सबसे अच्छी पहचान भी यही है काउंटेबल और अनकाउंटेबल की। इसके आधार पर हम कभी भी गलतियां नहीं करेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल से रिलेटेड। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक नाउन। थैंक यू।